डियर स्टूडेंट, जो भी जुडिशल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, बिहार एपीपी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, डीएस जुडिशल एकेडमी शुभकामनाएं देती है। डीएस जुडिशल एकेडमी कॉन्स्टिट्यूशन बिहार एपीपी के लिए एक सीरीज चला रही है। उसी सीरीज का आज अगला पार्ट है। कल हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 14, जिसमें आर्टिकल 14 पर समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है, ऐसा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामलों में कहा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार नहीं है, ऐसा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया है। चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि आर्टिकल 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग विधान का नहीं। वहीं ईपीरोयप्पा बनाम तमिलनाडु के मामलों में कहा गया है कि यह धारा मनमानेपन के विरुद्ध है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि नैसर्गिक न्याय का पालन किसी भी विधि के निर्माण में किया जाना चाहिए। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के केस में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को वैलिडिटी प्रदान की गई। यह धारा संविधान का विरोध नहीं करती है। इसी तरीके से जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2 से अधिक बच्चों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाया गया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने वैलिडिटी प्रदान की कि यह मोरलिटी मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया कि पान के मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति एम पुंछी का एक स्टेटमेंट आप देखिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, एक पुत्र तभी तक पुत्र है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती, मगर एक पुत्री संपूर्ण जीवन एक पुत्री ही रहती है। ये चीफ जस्टिस थे कभी, इन्होंने यह कहा था कि एक पुत्र तभी तक पुत्र है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन एक पुत्री संपूर्ण जीवन एक पुत्री रहती है। आर्टिकल 15 में आते हैं। आर्टिकल 15 3 स्त्रियों को, बालकों को अपवाद के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15(4) में दिया गया है, जो मूल संविधान में नहीं था। इस पर जो क्वेश्चन आता है कि किस केस के बाद इसे जोड़ा गया, तो वह केस है चंपक दोराई राजन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 15 में एक 5वां खंड जोड़ा गया, जो 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब आपका आता है अशोक ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 5 जजों ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण का प्रावधान 93 अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था, उसको संवैधानिक घोषित किया गया। अनुच्छेद 16 का संरक्षण केवल और केवल नागरिकों को मिलेगा। राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 में किया गया है। आज का वीडियो आपका संक्षेप में यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको स्वतंत्रता के अधिकार में बताएंगे आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।